मैं जॉर्ज जी आपके पास आ रही हूँ। क्या इसी तरफ संकेत कर रहे हैं? क्या ये इशारा मिल गया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं? के शर्मा जी कह रहे हैं हड़कंप मच गया है दूसरे चरण के चुनाव से पहले, उन्हें लग रहा है पार्टियां हार रही हैं इसलिए नेताओं को उतारना पड़ रहा है। को नमस्कार, पैनल पे सभी को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जब भी रामलला बताएंगे तभी जरूर कांग्रेस के परिवार रामलला का दर्शन लेने जरूर जाएंगे और उनका आशीर्वाद जरूर लेंगे। और रही बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को टक्कर देने के लिए। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री को तुष्टीकरण की राजनीति, विभाजन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के बीच जाना चाहिए, वोट की अपील करना चाहिए, अपने उपलब्धि गिनाकर लोगों से अपनी वोट की मांग करना चाहिए, ना कि ये शॉर्टकट के तरीके यूज करना चाहिए, पोलराइज नहीं करना चाहिए वोटर्स को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले चरण की चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री की बोल और भाषा बदल गई है। इससे साफ नजर आ रहा है कि इनमें कितनी बौखलाहट नजर आ रही है। क्योंकि पहले ही बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उनके सहयोगी दल बैकफुट पे आ चुके हैं। दूसरी चरण पे इंडिया गठबंधन काफी कॉन्फिडेंट है, ये 50% पार कर लेंगे सीटों के मुताबिक। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, हम पूरी तरह से सक्षम है। हमारे मैनिफेस्टो लोगों के बीच हम लोगों पे रखा है। जी, मैं राहुल गांधी पर सवाल पूछ रही हूँ। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से प्रियंका उतरेंगी क्या? ये चर्चाएं फिर से जोर पर हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया यूपी में महफिल सजने वाली। उस पर तो बताइए जरा। सुचित्रा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और राहुल गांधी का अमेठी से लड़ने की बात है या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ने की बात है, ये कांग्रेस पार्टी की सीईसी की जो कमेटी है वो तय करेगी और सही वक्त पे आपको ये पता चल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लड़ेंगे, राहुल गांधी बिल्कुल सक्षम है अमेठी से लड़ने के लिए और इस वक्त अमेठी से लड़कर ना केवल लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे, मगर जीत के भी आएंगे। अच्छा, जीत कर भी आएंगे? वो ये कह रहे हैं कि वो जीत कर भी आएंगे। 2019 में वो हारे, शायद वो हार की आहट थी इसीलिए उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था कि वो वायनाड भी चले गए थे। इस बार अभी तक उन्होंने इस पर चुप्पी साधे हुए हैं कि वो जा रहे हैं कि नहीं अमेठी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें तो इसको जोर जोर से सबको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि अमेठी मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा बड़ा आरोप यही लगता है कि यूपी छोड़कर भाग गए वो वायनाड, यही आरोप लगता है। लेकिन मैं जैनब जी एक बार आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी, एक बार मैं पहले एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं। जैनब जी, आप लोग क्यों, आप तो पुराने साथी रहे, लेकिन आप भी अखिलेश जी को कह रहे हैं कि कल फिर से बदल दें, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कल फिर से बदल देंगे, तो क्या भरोसा हो सकता है फिर नाम बदल दें? भरोसा नहीं है आपको कि कन्नौज से लड़ेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि आरएलडी ने जब सपा के साथ गठबंधन छोड़ा तो हमारा प्रथम कारण यही था कि जो अस्पष्टता हमें उनकी दृष्टि में नजर आती है सपा की, जो उनकी विजन में एक कंफ्यूजन है, क्योंकि आज बोलते थे ये प्रत्याशी होगा, कल बोलते थे नहीं नहीं ये नहीं होगा, एक को सिंबल पकड़ा देते थे, एक को बोलते थे नहीं आप बन रहे हैं। तो इतना कंफ्यूजन था। हमारे साथ भी जब हम डिसाइड कर रहे थे कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, तो ये बातें हमने बहुत कर चुके हैं पहले डिबेट्स में भी, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि हमारे साथ भी जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी तो इतना कंफ्यूजन था और ये कंफ्यूजन भी था कि हमारा प्रत्याशी होगा, आपका सिंबल होगा, बिकॉज बहुत सारी सीटों में कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसलिए आज भी यही नजर आ रहा है, लास्ट मिनट चेंजेस, आखिरी वक्त पे बोलना अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से लड़ेंगे, अब हम छक्का मारेंगे, इस मैच बुला रहे हैं हमारे इलेक्शन को। इनकी जो भी ये जो एक जो बोलते हैं ना कार्यनीति है, ये स्पष्ट नहीं है और ये सीधी भी नहीं है। ये बहुत ही एक जो बोलते हैं ना तोड़ मरोड़ के चीजें करने की आदत जो इनकी बन गई है, इसी वजह से ये इनको जो बोलते हैं ना पॉलिटिकल गेन्स या पॉलिटिकल विन्स नहीं मिलती है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड विजन है इनकी इलेक्शंस को लेके और कौन सही प्रत्याशी है। आप इमेजिन करिए, जो प्रत्याशी का नाम पहले डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि भाई आप नहीं लड़ेंगे, उनका जो कार्डर है, उनके पीछे जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनमें कितना ज्यादा रोष होगा, कितना ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो आप आंकलन उसका लगा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जुमलेबाजी में ये अब ज्यादा पड़ चुके हैं और एक क्लियर विजन जो होती है पॉलिटिक्स में अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, वो इनमें नहीं है।
आप कह रही हैं इनमें नहीं है। अब मैं वापस आपके पास आ जाती हूँ कंचना जी, आप जरा बता दीजिए, शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी, वो कंफ्यूजन मैं होप कर रही हूँ दूर हो गया हो। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो गेम चल रहा है इसमें सब तेजस्वी यादव सही हैं, उनको अब तो नीतीश कुमार का भी वेट नहीं करना रैली के लिए। यहाँ पर राहुल अखिलेश का वेट करें, अखिलेश राहुल का वेट करें, वो सही है, वो अपनी रैलियां करते जा रहे हैं, उन रैलियों में भीड़ भी आ रही है, आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन वो जो एक साल वाला फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपने अगर सुना हो कि इस गठबंधन में सबसे अच्छी बात ये 1 साल का पीएम वाला फॉर्मूला है, 1 साल एक पार्टी ले ले, दूसरा साल दूसरी पार्टी ले ले, यही फॉर्मूले बनकर साथ आ गए हैं। आपको लग रहा है कि ये जो तस्वीर वो रैलियों में दे रहे हैं, ये तस्वीर लोग भी उस तस्वीर को समझ पा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन और नेता दोनों ही अभी प्रचार से गायब। देखिए, यही कहते हुए कि 1 साल का प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हार को स्वीकार कर लिए हैं। उनको पता चल गया है कि वो हारने वाले हैं और इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अभी से मान चुके हैं। अभी तो 6 चरण है, कल तो दूसरा चरण है, 5 चरण का और इंतजार कर ले। खैर, और दूसरी बात, अभी सभा पे बहुत बात हो रही है कि ज्वाइंट रैली नहीं हो रही है, उनकी नहीं हो रही, उनकी नहीं हो रही है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि 5 कैंडिडेट जो कल बिहार में चुनाव होगा, पांचों के पांचों जदयू के हैं, तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी जदयू के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने गए? पूर्णिया के लिए प्रचार करने गए हुए थे, वो भी जब पहले चरण का मतदान था उसके पहले ही, लेकिन इस बीच नहीं गए हैं। उनको जदयू के कैंडिडेट के लिए समय क्यों नहीं मिला? आप देख लीजिए कि अलायंस कैसे चल रहा है बिहार में इनका। और दूसरी बात, मैं आरएलडी के भी प्रवक्ता से पूछना चाह रही हूँ, आप विजन मिशन न जाने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी बता दीजिए कि 1-2 बार अगर मंच पे आने के बाद क्यों जयंत चौधरी जी को साइड कर दिया गया? उनको क्यों रैलियों में नहीं बुलाया जा रहा है? और आपका जो अपना मकसद था किसानों को लेकर, जिसके लिए आपकी पार्टी जानी जाती है, आपके पूर्वज जाने जाते हैं, नेता जाने जाते हैं, उनके लिए, किसानों के लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, तथा कथित एनडीए के मैनिफेस्टो में? तो आप लोग के पास मुद्दा नहीं है। और मैं आपसे भी कहना चाह रही हूँ, आप कह रही कि नरेंद्र मोदी जी पर क्यों बोल रही हैं, आपको हम समय दे रहे तो अपने पार्टी पर बोलिए। ये भी बहुत अच्छा है, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बीच जो भी वाक्य बोले हैं, वो जिस भी शब्द का इस्तेमाल किए हैं, वो चाहे मंगलसूत्र हो, मुस्लिम को आरक्षण हो, जो भी बोले हैं वो कुछ भी डिफेंड करने लायक नहीं है। और मैं, ये पहला चैनल नहीं है, मैं कई चैनलों पर बैठ चुकी हूँ, सब यही बोल रहे हैं कि उन पे क्यों बोलना है, अपने पर बोलिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो वो बोले हैं ना, वो बहुत ही वाहियात बोले हैं, वो डिफेंड करने लायक नहीं है। और हम अपने स्टैंड पे तो पहले भी कायम थे, रोजी रोजगार, और आज भी कायम है, और यही हमारा मुद्दा है चुनाव लड़ने का। और भारी भीड़ आ रही है तेजस्वी जी की रैलियों में। हम 40 की 40 सीटें बिहार में जीतने जा रहे हैं, और इनकी हार हो गई है। इन्फ्लुएंसर को ला कर पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं इनके नेता, और उसको कामयाबी अपनी बता रहे हैं।